प्रयागराज में बस कंडक्टर हरिकेश पर जानलेवा हमला करने वाले बीटेक छात्र लारेब हाशमी को 14 दिन की न्यायिक रिमांड पर भेज दिया गया। यूपी एसटीएफ ने आरोपी के घर से बैंक खातों की डिटेल्स, 3 डायरी, 2 मोबाइल, पेन ड्राइव और उसका लैपटॉप बरामद किया, जिसमें धर्म विशेष से जुड़े कई वीडियोज मिले, जिसके आधार पर यूपी एसटीएफ अब अपनी जांच को आगे बढ़ा रही है। इससे पहले पुलिस ने आरोपी छात्र लारेब से उसका फोन भी बरामद किया था, जिसमें पुलिस को ठीक इसी तरह के कई धर्म विशेष से जुड़े वीडियो मिले थे, जिन्हें आरोपी लगातार देखा करता था। जानकारी के मुताबिक आरोपी लारेब हाशमी के लैपटॉप और फोन से जो वीडियो मिले, उसके आधार पर यह बात सामने आई कि वो पाकिस्तानी मौलाना खादिम हुसैन रिजवी से प्रभावित है, जो तहरीक लबैक का संस्थापक है। आरोपी लारेब हाशमी के फोन और लैपटॉप में यूपी एसटीएफ को सबसे ज्यादा वीडियो मौलाना खादिम और रिजवी के ही मिले, जिसमें मौलाना खादिम धर्म के नाम पर लोगों को भड़काता दिखा और इसी से लारेब प्रभावित भी हुआ था। माना जा रहा है कि इस सोच से प्रभावित आरोपी लारेब हाशमी ने भी कंडक्टर हरिकेश पर जानलेवा हमला करने के बाद धार्मिक नारे लगाते हुए भड़काऊ बयान दिया था। तो आरोपी लारेब तकरीर और जिहाद के साथ हमास से इजराइल जंग के वीडियो भी देखा करता था। पूछताछ में आरोपी लारेब ने हमले की वजह के साथ साथ ये भी बताया कि वो हथियार कहां से लेकर के आया था और कैसे घटना को अंजाम दिया, जिसमें सबसे बड़ी हमले की वजह उसने अपमान का बदला बताया। पुलिस ने लारेब से जो सवाल किया, उसमें पहला सवाल था कि क्या इस घटना को तुमने अंजाम दिया, जिसके जवाब में लारेब ने कहा कि हाँ, मैंने ही उसे सबक सिखाया। पुलिस ने पूछा कि तुम दोनों के बीच में क्या हुआ था। लारेब ने बताया, मेरी दोस्तों के सामने उसने बेइज्जती की थी, इसलिए मैं उसको अल्लाह के पास पहुंचाना चाहता था। पुलिस ने पूछा कि तुम्हारे पास हथियार कहां से आए। लारेब ने बताया कि चापड़ वो घर से लाया था और बंदूक नैनी से ली थी। पुलिस ने पूछा कि उसने वीडियो क्यों बनाया, जिस पर लारेब ने कहा ताकि लोगों को पता लगे कि उसने क्यों मारा। पुलिस ने पूछा कि इतना कुछ करने के बाद तुम्हें डर नहीं लगा। लारेब ने कहा कि बहुत डर कर रह लिया, इसीलिए ये काफिर कुछ भी बोलते हैं और जुल्म करते हैं। पुलिस ने यह भी पूछा कि वो किसके संपर्क में है, जिस पर वो खामोश रहा। तो पूछताछ के दौरान पुलिस ने आरोपी लारेब हाशमी के फोन और लैपटॉप से मिले भड़काऊ वीडियो के बारे में भी सवाल किए। उसे वीडियो किसने दिए और ऐसे वीडियो देखने के पीछे उसकी सोच क्या है, और क्या ये वीडियो उसे किसी संगठन की तरफ से दिए जा रहे हैं। ऐसे तमाम सवाल पुलिस ने आरोपी लारेब से पूछे, जिनके जवाब देने से वो बचता नजर आया और जवाब में उसने सिर्फ इतना ही कहा कि वीडियो देखना गुनाह है क्या। लारेब ने इस दौरान ये भी कहा कि उसे पुलिस के इंसाफ पर भरोसा नहीं, इसीलिए उसने कंडक्टर पर हमला कर अपना बदला पूरा किया और उसे सुकून से नींद आएगी। लारेब ने यह भी बताया कि वो माफिया अतीक अहमद से प्रभावित था और उसी की तरह बनना चाहता था। इस पूरी पूछताछ में पुलिस को उसने बताया है कि उसने इस पूरी घटना को क्यों अंजाम दिया। इसके साथ ही साथ पूर्व में उसके साथ बस कंडक्टर ने जो व्यवहार किया था उसकी बात भी उसने कही। इसके साथ ही साथ अतीक अहमद से वो प्रभावित था, इसको लेकर भी उसने अपनी बात पुलिस को बताई। अब पुलिस लारेब की बताई बातों की सच्चाई की जांच कर रही है। तो आरोपी लारेब हाशमी ने पूरी प्लानिंग के साथ बस कंडक्टर हरिकेश पर जानलेवा हमला किया था। बस में छात्राओं के सामने अपमानित होने के बाद इस हमले से पहले उसने 2 दिनों तक बस के रूट की रेकी की थी और इस बात की जानकारी जुटाई गई कि बस में भीड़ कहां कम रहती है और कहां ज्यादा होती है। इसके लिए आरोपी हाशमी ने बाकायदा 2 दिनों तक बस के पूरे रास्ते को फॉलो किया। इस बस को 2 दिन तक उसने पूरी तरह से ट्रेस किया था और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि इस बस में भीड़ कहां पर कम रहती है, इस बारे में भी उसने पता लगाया था और इसके साथ साथ इस बस में कब जो है भीड़ ज्यादा रहती है, इसके बारे में भी पता लगाया था। हमले के बाद वो किस जगह पर उतरकर आराम से भाग पाए, उस जगह की भी उसने पहचान पहले से ही कर ली थी। घटना के बाद वो फरार हो सके, वीडियो बना सके, इसके लिए भी उसने पूरी तैयारी कर ली थी। ये जो सीट आप देख रहे हैं, इस सीट पर आकर बैठ जाता है और उसके बाद जब भीड़ होती है तब उसके वक्त वो उठता है और अपना स्टॉपेज की बात कहता है और उसी वक्त ही इस पूरी घटना को अंजाम देता है। ये बात भी सामने आई कि हमले को अंजाम देने के लिए आरोपी लारेब ने उस दिन करीब 2.5 घंटे तक बस का इंतजार भी किया था। तो हमले के बाद लारेब ने जो वीडियो बनाया उसे सबसे पहले कॉलेज के अपने करीबी 3 साथियों को भेजा था। पुलिस ने उन तीनों छात्रों से भी पूछताछ की, साथ ही जांच के लिए उनके मोबाइल फोन भी जब्त कर लिए।
साथ ही इस मामले की जांच के लिए एसीपी के नेतृत्व में आरोपी लारेब के परिजनों से पूछताछ के लिए टीम बनाई गई। लारेब का परिवार पहले दिल्ली की पंजाबी कॉलोनी में रहता था, लेकिन बाद में प्रयागराज के सोराव इलाके के हाजीगंज गांव में शिफ्ट हो गया था। लारेब 2 भाइयों और एक बहन में दूसरे नंबर पर था और बड़ी बहन शादी के बाद से ससुराल में रह रही है। परिवार में लारेब गुस्सैल प्रवृत्ति का था, इस बात की जानकारी भी मिली। उसका ये पुश्तैनी घर है। इसके साथ साथ जो हाशमी के जो पिता हैं वो यहाँ पर पोएट्री फॉर्म चलाते थे। आप यहाँ पर तस्वीरें में देख सकते हैं कि यहाँ पर ये उनकी दुकान भी है और इसके ठीक पीछे जो है एक फार्म हाउस भी बनाया गया है। वहीं पड़ोसियों को भी इस घटना पर यकीन नहीं आया। तो हाजीगंज गांव में रहने वाले आरोपी लारेब हाशिम के पड़ोसियों ने बताया कि लारेब के आसपास के लोगों में किसी से बात नहीं होती थी और ना ही उसका कभी किसी से लड़ाई झगड़ा हुआ। और बेहद ही शांत दिखने वाला लड़का इतनी बड़ी घटना को अंजाम देगा, किसी को यकीन नहीं आया। लारेब के पड़ोसी इस घटना से हैरान दिखे। तो देख रहे हैं, इसीलिए वीडियो में इतना खतरनाक बोल रहा है कि हाँ, अचानक सब लोग सोच रहे हैं कि ऐसा कैसा हो गया। इतना सीधा साधा सब लोग रहते थे, मगर ये कैसे बोल रहा है। लारेब के पिता पोल्ट्री फार्म चलाते हैं और यहीं से उसने चापड़ लिया था, जिसे बरामद कर लिया गया। यहाँ पर ये अंदर की तरफ यहाँ पर जो चापड़ है उसको छुपाया गया था और यहीं पर ही पुलिस ने जो बताया कि यहीं पर ही उसने बंदूक भी छुपा रखी थी और यहीं पर ही उसने जो है पुलिस पर फायर जो है वो किया था। घायल होने की वजह से आरोपी लारेब को 14 दिन की रिमांड पर जेल नहीं भेजा गया। अभी वो अस्पताल में ही है, पर माना जा रहा है कि उसकी हालत में सुधार होने पर पुलिस कोर्ट में अर्जी दाखिल कर पूछताछ के लिए उसकी कस्टडी मांग सकती है। Zee News।